नमो बुद्धाय। नरक एक संज्ञा है, एक मानसिक अवस्था है और नरक की आग का अर्थ पारलौकिक तथ्य नहीं है। नरक इसी संसार में है। काम वासना हो या क्रोध या ईर्ष्या या शत्रुता, इसकी आग सदा हमारे मन में जलती रहती है। इस काम, क्रोध, ईर्ष्या और शत्रुता की भावना को आग इसलिए कहा जाता है कि यह हमारी सारी सकारात्मकता को जला देती है, नष्ट कर देती है। हमारे इस शरीर के मृत्यु के बाद कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे हम नरक कह सकते हैं। नरक इसी संसार में है और स्वर्ग भी इसी संसार में है। आचार्य शांतिदेव अविची नरक का वर्णन कई बार करते हैं। अविची नरक का अर्थ है काम, क्रोध, ईर्ष्या और शत्रुता की लगातार जलाने वाली आग। हमारे मन की काम वासना, क्रोध, ईर्ष्या, वैर, लोभ, भय और मोह को क्लेश कहा जाता है। ये हम में है और हमें ही इसे निकालना होगा। संपूर्ण प्राणी मात्र के कल्याण की प्रतिज्ञा लेकर हम व्यवहार कल्याणकारी तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारे मन से सभी क्लेश निकल न जाएं। अतः हमें पूरे यत्न से निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इन क्लेशों से मुक्त होने के लिए यही दुख के कारण है। जब तक हम स्वयं दुखी होंगे तब तक दूसरों का दुख दूर नहीं कर सकते। बोधि सत्वचर्यावतार अध्याय 4 बोधिचित अपरमाद। बहुत लंबे समय तक नरक की आग में यह शरीर जलेगा असहनीय। शिक्षा पर ना चलने से पश्चाताप की आग में मैं लंबे समय तक जलता रहूंगा। किसी प्रकार यह दुर्लभ हित भूमि मुझे मिला है, यह सब जानते हुए भी मैं नरक की ओर पुनः जा रहा हूँ। यह मेरी चेतना नहीं है। संभवतः किसी मंत्रों से विमोहित हूँ। न जाने कौन मोह रहा है, मेरे अंदर कौन बैठा है। तृष्णा, द्वेष आदि शत्रुओं के हाथ पैर नहीं हैं। वे ना वीर हैं और ना ही प्रज्ञावान। किस प्रकार फिर मैं उसका दास बना हूं। मेरे मन में ही स्थित है और मुझे ही मार रहा है। इस पर भी मुझे अपने पर क्रोध नहीं आता। ऐसी सहिष्णुता पर धिक्कार है। यदि देव, दानव सभी मेरे शत्रु बन जाते हैं तो भी वे मुझे अविची की आग में नहीं फेंक सकते। क्लेश के बल मुझे एक क्षण में ही उस आग में फेंक सकता है जहाँ सुमेरु पर्वत भी भस्म होकर लुप्त हो जाता है। सभी शत्रुओं की आयु लंबी नहीं होती है, परंतु मेरे क्लेश की आयु आदि न अंत बहुत लंबी होती है। अनुकूल सेवा करने पर सबका हित होता है, परंतु मन के क्लेश की सेवा करें तो यह और अधिक दुख ही देता है। चिरकाल से दुखों के हेतु मेरे हृदय में वैर लिए बैठा है। फिर कैसे मुझ में इस संसार से विरति होगी। यह क्लेश इस भवसागर के प्रहरी हैं और नरक के भी भद्य घातक हैं। मेरी बुद्धि के पिंजरे में लोभ है तो मुझे सुख कहाँ। इसलिए जब तक ये क्लेश शत्रु मेरे समक्ष नष्ट नहीं हो जाते, मैं अपना प्रयास नहीं छोड़ूंगा। साधारण त्रुटि पर भी महाक्रोधी जब तक उन्हें नष्ट कर नहीं देते, उन्हें नींद नहीं आती।
युद्ध में सहज मरते शत्रुओं से आगे बढ़ते हुए योद्धा असंख्य तीरों और भालों के घात से पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं मुड़ता। प्राकृतिक शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए कभी निराश नहीं होना चाहिए। फिर सभी दुखों के मूल कारणों क्लेशों को नष्ट करने में कैसी निराशा, कैसा विषाद हो सकता है। योद्धा अकारण ही शत्रु विजय के समय लगे शारीरिक घाव को आभूषण के समान दिखाते हैं, तो क्यों प्राणी हित कर्मों में दुख बाधा पहुंचा सकते हैं। केवल अपनी जीविका के लिए आसक्त किसान, चांडाल और मछुए सर्दी गर्मी सह सकते हैं, तो जगत के कल्याण के लिए मैं दुखों को क्यों ना सहूं। दसों दिशाओं के अनंत प्राणियों को कलेश मुक्त करने की प्रतिज्ञा मैंने ली है, परंतु जब तक अपने मन में क्लेश शेष है यह संभव नहीं है। अब तक मैं बोलता रहा, अब मैं अपने क्लेशों से मुक्त होने तक नहीं रुकूंगा। बोधिचित्त द्वारा क्लेशों से लड़ना है। क्लेशों के प्रति इस शत्रुता में कोई दोष नहीं है। चाहे मेरी आंतें गल जाएं, मेरा सिर गिर पड़े, परंतु मैं क्लेश वैरियों के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। सांसारिक शत्रु को निर्वासित किए जाने पर वह पुनः किसी दूसरे देश में शक्तिवान होकर वापस आ सकता है, परंतु क्लेश शत्रु एक बार निर्वासित होने पर वापस नहीं आ सकता। मन से निर्वासित किए जाने पर क्लेश को ठहरने का स्थान ही कहाँ है जहाँ से वह मुझे मारने आ सकता है। कमी है तो मेरे प्रयासों में, क्योंकि क्लेश तो सत्य के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। क्लेश ना तो विषय और ना ही इंद्रियों में है, ना ही इन दोनों के मध्य में है, ना ही किसी अन्य स्थान में है, फिर भी यह संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाता है। इसलिए हे हृदय, भय त्याग कर प्रज्ञा के लिए प्रयास करो। व्यर्थ में स्वयं को नरक में मत झोंको। ऐसा निश्चय करते हुए शिक्षाओं के उपदेशों पर चलूंगा, क्योंकि रोगी औषधि से स्वस्थ होने के उपरांत वैद्य के निर्देशों को ना माने तो निरोगता कैसे संभव है। चौथा अध्याय समाप्त। भवतु सर्वमंगलम।